अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि बियोलॉजी जो है वो इंसान को, ह्यूमंस को क्या क्या फ़ायदे दे सकती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जो मेन हैं आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट प्रोडक्शन, इसके बाद प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स और फूड प्रिजर्वेशन। इनको बारी बारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन में क्या है कि हम प्लांट की न्यू वैरायटीज़ ग्रो करवाते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वैरायटीज़ होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, क्यों इम्प्रूवमेंट लाते हैं? ताकि उनकी यील्ड में, पैदावार में इजाफा हो सके और वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस हों, बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ात भी रख सकती हूँ। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग से अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करवा के क्या करते हैं, कोई बेटर वैरायटीज़ जो है ना वो ग्रो करवाते हैं। ठीक है ना, बाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोड्यूस न्यू बेटर वैरायटीज़। हम अपनी मर्ज़ी से जानवरों को, पौधों को ब्रीड करवा के, मेट करवा के न्यू बेटर वैरायटीज़ को ग्रो करवाते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का फ़ायदा क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग से हम डिज़ायर्ड करैक्टर को गेन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का कोई भी खसूसियत रखने वाला पौधा या जानवर हम हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें ज़्यादा गोश्त चाहिए, हमें ऐसा पौधा चाहिए जो बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखता हो। ठीक है, तो हम उसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए मेटिंग करा के उसे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल क्या है इसकी, राइस, कार्न, चिकन और शीप। ठीक है, इनको मेटिंग करा के हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खसूसियात वाले जानवर और पौधे हासिल कर सकते हैं। पोल्ट्री ब्रीडर जो हैं वो ब्रॉयलर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। क्यों प्रोड्यूस करवाते हैं? क्योंकि इनसे वो चीप और वाइट मीट हासिल करते हैं, सस्ता और वाइट मीट हासिल कर सकते हैं थोड़े से वक्त में। इसके बाद है टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग वैरायटीज़, कि ये जो वैरायटीज़ हैं जो हम ग्रो करवाते हैं उनको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निक्स को देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम जो वैरायटीज़ हैं प्लांट या एनिमल वैरायटीज़, जिनको हम क्या करवा सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, के जीन्स का दाखिल करना, मैनिपुलेट करना। ठीक है, किसी बैरूनी सोर्स से जीन ला के किसी भी जानदार के अंदर मैनिपुलेट करना, दाखिल करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन्स ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड डिज़ायरेबल ट्रेट्स आर मैनिपुलेट। इसमें क्या होता है, ऐसी जीन दाखिल की जाती हैं पौधों में या जानवरों में जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हो और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें खसूसियात भी हों। तो ऐसे जीन ढूंढ के हम क्या करते हैं, उस जानवर के डीएनए में फ़िट कर देते हैं। अगर वो प्लांट है, ऐसा प्लांट जो कि जिसके अंदर हमने जीन दाखिल की है, वो बैरूनी जीन रखता है, तो उसको ट्रांसजीनिक प्लांट कहते हैं। अगर वो एनिमल है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक एनिमल। इसके बाद क्लोनिंग है। क्लोनिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिज्म, के सेल की या जानवरों की एक जैसी कापियाँ बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, पैदा किए जा सकते हैं, प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। किसके ज़रिए? क्लोनिंग के ज़रिए। इस तरह जिस तरह का हमें एनिमल चाहिए होता है तो उसी तरह की उसकी काफ़ी सारी कापियाँ बना सकते हैं। जिस तरह का हमें सेल चाहिए होता है हम उसकी सेल की कापी बना सकते हैं। किसके ज़रिए? क्लोनिंग के ज़रिए। इसके बाद क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? टिश्यू के ज़रिए किसको, जानदारों को, प्लांट्स को ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाता है। रिप्रोडक्शन बाई ग्रोइंग टिश्यू, ये इससे ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। फ्लैम टिश्यू के ज़रिए तजर्बे के साथ एक गाजर को ग्रो करवाया गया था। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके बाद है केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। केमिकल इंसेक्टिसाइड में क्या है कि प्लांट पैथोजन जो हैं वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है,
डिजीज़ काज करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी मिसालें क्या हैं। उनमें फिंजाई हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, केमिकल के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, ठीक है, किल करते हैं। केमिकल कंट्रोल, वो उन पे हम मुख्तलिफ केमिकल अप्लाई कर सकते हैं। वो केमिकल कौन से हैं, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। फंजीसाइड कौन से होते हैं, जो फिंजाई के ख़िलाफ़ अगेंस्ट एक्ट करें। इंसेक्टिसाइड कौन से हैं, जो इंसेक्ट या पेस्ट के ख़िलाफ़ एक्ट करें, वो क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। बियोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, बियोलॉजिकल कंट्रोल से मुराद है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल करना। ये जो नुकसानदेह पेस्ट होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको किसी दूसरे जानदार के ज़रिए कंट्रोल करना बियोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। इससे वो कहते हैं बियोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये एलिमिनेट हैज़ार्ड्स, ख़तरात को ख़त्म करता है। मतलब जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे आलूदगी फैलने का ख़तरा होता है, आप भी आलूदगी फैलने का ख़तरा होता है। लेकिन बियोलॉजिकल कंट्रोल से क्या होता है, ये आलूदगी के जो ख़तरात होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते। अब पेस्ट कंट्रोल बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ये जो पेस्ट हैं, सुंडियाँ हैं, इंसेक्ट हैं, उसको किसी छोटे ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं कि ये जो वास्प होता है, भीड़ होता है, ये एफिड को खाता है। एफिड क्या है, एक छोटा सी कीड़ा है, सुंडी है, जो कि वैलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है, अखरोट के दरख्त के ऊपर अटैक करता है। उनके पत्तों को ये क्या कर देता है, ख़राब कर देता है और उसके प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। तो ये जो वैलनट ट्री के ऊपर एफिड होती है उसको वास्प खा जाता है। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, बियोलॉजिकल कंट्रोल की एक एग्जांपल है। तो जितने भी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम कहते हैं IDM। IDM से क्या मुराद है, यूज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट मेथड्स टू कंट्रोल डिजीज़। सारे जितने भी हम मुनासिब मेथड इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कहलाता है, IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। ये एफिड दिखाया गया है डायग्राम के अंदर, जो कि वैलनट ट्री के पत्तों के ऊपर है, और ये वास्प दिखाई गई है जो इसको खा जाती है। इसे ये क्या है, बियोलॉजिकल कंट्रोल की उम्दा मिसाल है। आगे है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक किसे कहते हैं कि सैल जो है ये एक बहुत ही पेचीदा मीडियम है, कम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, हम ये नहीं देख सकते, ये नहीं जान सकते कि पौधे को कौन कौन सी खसूसियात, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सेल क्या है, बहुत ही पेचीदा मीडियम है। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ये चेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्लांट को ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे चेक किए जाते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, वाटर के अंदर। अब दोबारा सुने ये बात कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कैसे है कि सेल कम्प्लेक्स मीडियम है, बहुत ज़्यादा पेचीदा मीडियम है। इसके अंदर हम ये नहीं जान सकते कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि हर इलाके की अपनी अपना सेल होता है, उसमें अपने अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो हम पौधों को जो है ना कैसे के अंदर, वाटर के अंदर ग्रो करवाते हैं, तो उनको चेक करते हैं, तो इनको पता चलता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लांट्स को पानी के अंदर ग्रो करवाना किसके लिए, टू चेक न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो चेक करने के लिए पौधों को प्लांट्स के अंदर, वाटर के अंदर ग्रो करवाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहलाता है। आगे लास्ट पे है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, खुराक को महफूज करना, ठीक है। मेथड टू प्रिजर्व फूड, खुराक को महफूज करना। खुराक को महफूज करने का तरीका, लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, जो तरीका उसने डिस्कवर किया था उसका क्या नाम था, पास्चराइजेशन, ठीक है ना, जिसमें हीट को इस्तेमाल किया गया था खुराक को महफूज करने के लिए। हम खुश्क कर लेते हैं खुराक को, ठीक है, और खुराक को काफ़ी लंबे अरसे तक उसे क्या कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम खुराक को फ्रीज़ भी कर देते हैं,
उसको हीट अप भी कर देते हैं, खुश्क भी कर देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।